और सागर भाई पढ़ के आए हो? कलमा तो नहीं पढ़ के आए। तो जिंदा कैसे रहोगे भाई इसके बाद? ये Podcast- पॉडकास्ट के बाद अगर जिंदा रहना है तो कलमा पढ़ना पड़ेगा। अभी ये तो नहीं हो सकता हमसे, चाहे फिर भी जो पहलगाम में हुआ आपने देखा हाँ। कि बोला उन लोगों ने, पूछा उन लोगों ने, और हमारे लोगों ने बोला कि हिंदू है, और फिर भी 2 गोली खा के मर गए। अरे यार सागर भाई, मैं सच बता दे, 1000 साल से चल रहा है। हाँ। वाई आर यू सरप्राइज्ड? 1200 साल से 7th सेंचुरी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था सिंध में, तब से चले आ रहा है। तब बाकी हिंदुस्तान ने सिंध की हेल्प नहीं की, सिंध चला गया। कश्मीर में जब हुआ, बाकी हिंदुस्तान इग्नोरेंट है, कश्मीर में ये हुआ। वेस्ट बंगाल में जब ये सब हुआ, जब चल रहा था, इन लोगों ने जब इनकी पैंट उतार के देखा कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, और जिन लोगों का नहीं हुआ उनको मार दिया है। उसके बाद ही बाकी हिंदुस्तान ने इग्नोर किया, आज भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चले आ रही है यार। जो कश्मीर में हुआ वो तो पूरे भारत में, पूरे मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते रहा है। तो वाई आर यू सरप्राइज्ड? हिंदूज आर मतलब दे फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो। यार अपन फ्लिपकार्ट में जाते हैं, हाँ। और अपनी कम्युनिटी के लिए चूड़ियाँ ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, करना चाहिए हमको, क्योंकि यही हो रहा है हर बार का। यू रिमेंबर दैट फोटो ऑफ वेस्ट बंगाल, जो लड़की काली माता का वो लेके खड़ी थी तलवार, और वेस्ट बंगाल के बाहर में खड़े होकर जो फोटो वायरल हुआ था, रिमेंबर। शायद भूल गए हमारे हिंदूज वो फोटो को। यार हिंदू बिजी हो गया है लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ये सब चीज़ों में नहीं रहना है शायद इनको। ये इन लोगों को भागना है यहाँ से। हाँ। ये चाहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में जाके वहाँ पे गुलामी करें। हाँ। अभी जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, इनको पची नहीं है। हाँ, ये चाह रहे हैं कि कनाडा में जाके पेट्रोल भरेंगे, या या फिर ये लोग जाएंगे मिडिल ईस्ट में टॉयलेट साफ हाँ, करेंगे। मिडिल ईस्ट में जाके लेबर बनेंगे। इन लोग को ये चाहिए, इन लोग को यहाँ की जो लाइफस्टाइल अच्छी रखना है, और हमारे हाथ में है ना रखना भी है। हमारे हाथ में कि हमको हमारे देश को कितना आगे ले, हमको विश्वगुरु बनाना है। लोग बोलते हैं, हंसते हैं कि विश्वगुरु बनेगा क्या, पर मैं बोलता हूँ बनेगा अगर यहाँ के लोग साथ देंगे और भारत के बारे में सोचेंगे। अरे कौन सोच रहा है भाई, कौन सोच रहा है भारत के बारे में? कोई नहीं सोच रहा है। इंस्टाग्राम पे जाओ, अभी 5-6 लोगों ने आज ही मुझे मैसेज किया, भैया आई एम अनफॉलोइंग यू बिकॉज योर इंस्टाग्राम इज़ बैड फॉर माई मेंटल हेल्थ। मैं बोला भाई सुट्टे पी ले, उससे अच्छा मैं जेब में पड़े अभी दे देता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर रहा है, उसके बाद मैसेज भी कर रहा है बंदा वो। तो ये सब चुतियाब जो चल रहा है भारत में, ये सब जो इंडिया में चले आ रहा है, नए जनरेशन। अब प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से तो 47 हमको झूठ बोला गया कि भाई नॉन वायलेंस के कारण हमको आज़ादी मिली। नहीं, आज भी जो है दिमाग में वही बैठा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम भूल गए हैं। क्या गुरिल्ला वॉरफेयर जो था, सब कुछ भूल चुके हैं हम लोग। उसके बाद आपका ये विजयनगरा में जो थे कृष्णदेवराया, हमारे ब्राह्मण डायनेस्टी सिंध में थे राजा दहीर सेन, ये सब लोगों को तो हम भूल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा, अहोम डायनेस्टी जो हमारे आसाम में थी, नॉर्थ ईस्टर्न में, उन्होंने घुसने नहीं दिया किसी को अंदर। 17 बार उन्होंने दौड़ाया है। किनको दौड़ाया? मुगलों को। उसका सिनोनिम क्या है? और मुल्लों को दौड़ाया है, बस दौड़ा के मारा है। हाँ। और ये सब भूल गए, वहाँ के लोग नहीं भूले। पर भैया मैं आपको बताऊंगा, हम लोग एडजेसेंट बॉर्डर में है चाइना के साथ में, पर वहाँ के लोग बता देते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ इन्वेडर आए थे या ये घूम के गए। वहाँ के लोग आर्मी की मदद करते हैं। वही कश्मीर में ये लोग इनको घर में बिठाल के साले खाना खिला रहे, 1-1 महीना घर में रख रहे, घर में घुमा रहे। ये दाढ़ी बड़ी करके जो वहाँ पे घूमते ना, यही लोग बाद में हमले करते, और ये बहुत लेट समझ में आता। और फिर क्या बोलते, इंटेलिजेंस फेलियर। नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर ये, या आर्मी की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है जब तक अनलेस एंड अनटिल लोकल वहाँ की मदद नहीं करता है। अरे बात सही है, पर हम सबको ये चीज़ पता है कि लोकल वहाँ पे मदद कर रहा है। हाँ। तो यार अभी हम लोग ह्यूमन राइट से कितना डरते क्यों है यार? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से हमें तो फाइनल सोल्यूशन पता ही है, क्या करना चाहिए। हाँ। क्या होना चाहिए, पर वो उसके बारे में बात करने में भी लोग डरते क्यों हैं? डरते बहुत है। इन्फ्लुएंसर आएंगे, एक आधा वीडियो बनाएंगे, लीगली कलेक्ट रहेंगे। कोई अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंसर दिख गया ना आसपास भी, तो उठा के मारू। अभी यहाँ पे अभी अमन की आशा का चुतियाब चल रहा था अपने शहर नागपुर में। 2-3 इन्फ्लुएंसर का मैंने स्टोरी देखा, नॉट ऑल मुस्लिम्स। मैं बोला बहनचोद, वहाँ से टेररिस्ट आए, अटैक किए, हिंदू मरे। हिंदू जो वहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस हिंदू जो गए थे अपने देश में, जो कश्मीर हमारे देश का है, हिस्सा है, घूमने गए थे, हनीमून में गए थे, उनको मारा गया। और तुम साले इस्लाम डिफेंड करने आ गए। एक बार ओम शांति लिख दो यार, एक बार ओम शांति नहीं तो यार वो पुराने जमाने कौन सा बट्टा RIP रिप प्रूफ लिख दो यार। नहीं,
नॉट ऑल मुस्लिम्स। नहीं। अरे भाई तुम खुद ही गिल्ट ट्रिप दे रहे हो खुद को, हाँ। और खुद ही डिफेंसिव मैकेनिज्म अपना पता नहीं हाँ। कौन चुतियाव वाला यूज कर रहे हो। यू रिमेम्बर भैया इसराइल के अटैक के समय जितने लोगों ने ऑयल आइज ऑन रफा डाला था, कोई नहीं दिख रहा अभी। भाई मैं रफा गया था, हाँ। और रफा आप के तो बाद आप तो इसराइल जाके आए हो, तो रफा लाइव गया देख था। के आए हो। वहाँ पे हमने सुट्टे जलाए, हाँ फूके बढ़िया अच्छे से। हाँ भाई साहब मैं बता रहा हूँ सब सेफ है। आतंकवादी मरे जरूर, लोग जो थे वहाँ पे दे वे सपोर्टिव ऑफ इसराइल। वहाँ की लोकल जनता वांट हमास आउट, पर इंटरनेशनली ग्लोबली ये हॉलीवुड के चूतिए लोग जो थे, जो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, गिरा दिए बेचारी को। हाँ तो उन लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा चालू किया। हाँ इंडिया में ऐरा गहरा भाई, हाँ कोई साउथ दिल्ली की क्या नाम था, कोई लावण्या। लावण्या साउथ दिल्ली की लावण्या को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई रफा में इसराइल जो है बम फेंक रही है, क्योंकि इसराइल के लोगों को रफा वालों ने मारा, हमास ने मारा, उसका वो बदला ले रही है। बस बदला लेने में ये साउथ दिल्ली की लावण्या को प्रॉब्लम हो रही है। और कश्मीर में जो हुआ उसके बाद नॉट ऑल मुस्लिम्स। भाई यही चीज़ सिंध में होते आई है यार। सिंध में अपन जो डिस्कस कर रहे थे काफ़ी कुछ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इवन यू आर इन्वॉल्व इन दिस काफ़ी टाइम से। दिन के 5 मुझे मैसेज आते हैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ किडनैप हो गई। चलो आज इतना सीरियस बातें तो अपन करते नहीं है, लेट्स कीप इट वेरी लाइट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, डेली ये मैसेजेस आते हैं। हम 100 में से 4, 5, 6 लोगों की मदद कर पाते हैं, कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके बचा लिया, आ गए। एक एक जो लड़की है उसके पास मलाला से 100 गुना ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है। बट मलाला कहाँ बैठी, यूके में बैठी नोबेल प्राइज़ लेके। ये बच्चियाँ जो है नंगे पैर अभी जोधपुर में घूम रही है, और इनके जो पिताजी है 70 रुपये पर डे में कोई गाजर की खेती में काम कर रहे हैं। उसके बाद सारे हिंदू भूल चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने एक फैमिली को रेस्क्यू किया, एक सिख फैमिली को रेस्क्यू किया। ये जो सरदार फैमिली यहाँ पे इंडिया आई, आने के बाद इन्होंने भारत माता की जय बोला, जय श्री राम बोला, हमसे बहुत अच्छा ग्रीट किया। 4 दिन के अंदर बाजू में गुरुद्वारा ने उनको जॉब दी, उनको घर दिया रहने का, बच्चों का CBSE स्कूल में एडमिशन करा के दिया। ये सिख फैमिलीज को इतनी हेल्प मिल जाती है जो आते हैं यहाँ पे। अपने हिंदू या मेरे रेफ्यूजी कैंप में लड़की छेड़ दी अपने हिंदू लोगों ने वहाँ जाके। दिल्ली में जो रेफ्यूजी कैंप है लुटियन से आधा घंटा दूर है बस, और वहाँ पे अपने हिंदू लोग ये कर रहे हैं। तो इट्स वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम चूड़ियाँ दे दो हिंदुओं को, कुछ नहीं कर सकते। चूतिए लोग हैं अपने, सारा जो नया जनरेशन उनको उठा उठा के मारने का मन करता है। जेन जी इतने पागल है, मतलब उनका कुछ मतलब दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर नेशन, नो रिस्पेक्ट फॉर नेशन। दे विल नॉट पोस्ट एनीथिंग अबाउट ये। अभी जो पहलगाम में हुआ निखिल भैया, इतना बड़ा जो चीज़ हुआ, उसके बाद में ये लोग हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता, हर ये चीज़ वही कंटिन्यू। आई एम सीइंग स्टोरीज ऑफ पीपल। अरे आप देखो ना, ये भाईजान को क्या चाहिए? ये भाईजान को नहीं चाहिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। भाईजान को नहीं हो ना कि एक अच्छा हाउसिंग हो, एक अच्छे स्कूल में बच्चे जाए, इनको मदरसे में पढ़ाना है। भाईजान को नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। भाईजान को क्या चाहिए? भाईजान को चाहिए दरुल इस्लाम जो उनका है लागू करो, सब कलमा पढ़ो, गजवाए हिंद चाहिए इनको। इनको नहीं चाहिए अच्छी सोसाइटी में जाए, हम गैस यूज करें, PM ये सारी योजनाएं यूज करते हैं PM मैं वही भाईजान की एक स्टोरी बताता हूँ मैं, योजना से याद आया। मैंने अभी फैक्ट्री डाला है, वहाँ पे काफ़ी सारे भाईजान रहते हैं। तो वहाँ पे हम गांव से जा रहे थे गाड़ी अपने फैक्ट्री की तरफ, रात को एक बार, रात को 8, साढ़े 8 बजे 4-5 भाईजान जो थे वो अपने घर पे बाल्टी से पानी डाल रहे हैं। मैं रुक गया, मैं बोल रहा भैंसत कर क्या रहे हो यार, घर पे अंदर पानी क्यों डाल रहे हो अपना? वो बोला कि भैया हम इसकी फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो खींच के ऐप में अपलोड करेगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10,000 रुपये देगी, घर पे पानी भर गया। खुद ही पानी डाल रहा है साला, और 10,000 रुपये सरकार से लेगा अभी, और गवर्नमेंट देगी उसे। तो इनको हर एक जो स्कीम से, यू आर वेरी राइट, इनको सब कुछ पता है, और पता करके ये लोग सारा पैसा कमाया है इसमें। पैसा कमाने के बाद अभी शांत है। आई हैव नॉट सीन लाइक पॉलिटिकल मुस्लिम सब छोड़ दो, जो असदुद्दीन ओवैसी हो गए, बाकी लोग हो गए, उन सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर में बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को असदुद्दीन ओवैसी कि उसने आके हराम को गाली वाली दे के वहाँ के पाकिस्तानियों को बोला कि धर्म देख के मारा। ये साले बॉलीवुड वाले एक स्टोरी नहीं। अच्छा इसे एक्सपेक्ट भी क्यों करते हैं अपन यार? अपन तो आम आदमी से एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमको वो भी नहीं दे रहा है ना। आई वॉन्ट द यूथ टू नो दिस कि छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा सांगा जी, ऐसे लोगों को आप अपना आदर्श बनाओ और इनको हीरो मानो, ना कि बॉलीवुड वालों को। यार बात बिल्कुल सही कर रहे हो, और मुझे लगता था कि हमारा जनरेशन बहुत बेकार है। वी आर सेम एज, 31 टाइप से अपना। हम लोग जनरेशन में 2010-11 में हुक्के लेके बैठते थे,
और आदतें ख़राब थी। मेरी तो आज भी थोड़ी बहुत आदतें है, दारू नहीं पीता कभी, पर थोड़ी बहुत आदतें ख़राब है। और इंसान ख़राब नहीं थे, पर हमारे जनरेशन के लोग आज भी जो है, ऐसा नहीं है कि बस सोशल मीडिया में भारत के लिए खड़े हैं। आज भी हमारे जनरेशन के लोग मेरे रेफ्यूजी कैंप जाते हैं, वहाँ पे खाना पानी जॉब पढ़ाई, ऐसे 100-150 लोग अपने नागपुर के थे जिन्होंने एक एक बच्ची का एडुकेशन अडॉप्ट किया है, और उन्होंने बोला है हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। ये अपने जनरेशन के लोग थे। और नया जनरेशन क्या कर रहा है? फेम चाहिए। फेम नहीं, इनको एक लड़की भिखारी चाहिए। को भी 10 रुपए देंगे ना तो उसका वीडियो बना के डालते साले कि लड़की हमने इसकी लड़की मदद लड़की किया। पीपल आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। हाँ। इतना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आ गया है नए जनरेशन में। और अपन भी होते कौन है यार, 70 साल के लोगों की तरह, बुद्धों की तरह बात करते हुए, बट वी आर कंसर्न सिटीजन्स। We are concerned citizens. We want to see India on a very good platform, on a international stage. सागर भाई, I want moral policing back. हाँ। मुझे moral policing चाहिए वापस। हुक्के पार्लर में जब वो टाइम पे बजरंग दल या कोई आके खींच के लगा के दे के बच्चों को लेके जाते थे उनके माँ बाप के पास, वो चीज़ मुझे वापस चाहिए। बिकॉज नहीं तो ओवीसी ने जो बोला वो तो सही बोला था, छोटे ओवीसी ने जब बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हम हिंदू तो एक ही नहीं है, हम तो वैसे ही 15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। What happened in नागपुर? बिना पुलिस के तो हम ख़त्म थे, पूरा ख़त्म थे। पुलिस वालों के कारण बच गए, और पुलिस डीसीपी सर का हाथ निकेतन जी का एक्स से काट दिया उन्होंने, काट दिया था। अपने चांडक जी was hurt, he was ill. Yes. वो कितना टाइम तक he was in hospital. सर पे मारा था उनके। यार वो औरत के गिरेबान पे हाथ डालना, वो कितनी बेकार चीज़ है वो। ये नागपुर में हुआ, हम लोगों के सामने हुआ, और हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब ये दंगा हो रहा था सबसे पहले आई कॉल्ड यू। हाँ, यू कॉल्ड मी। मुझे लगा भाई सागर तूने क्या कर दिया यार। मैं तो मुंबई में हूँ यार। मैं बोला मैं कहीं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं था। बट मैं आपको बता रहा हूँ निखिल भैया, जब वो हुआ और जब ये पूरा मैटर हुआ, हमारे लोग अंदर भी चले गए, सब हो गया। 3 बजे मैटर सॉल्व हो गया था वो दोपहर में, इजीली दोपहर में उसी दिन। आई डोंट नो हाउ दे ऑल गैदर्ड इन नाइट, और फिर उन लोगों ने वापस से तमाशा चालू किया, और फिर वो इतना बड़ा कि बढ़ के इट गॉट ह्यूज। सागर मैं तुमको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। हमारे लोग जो है, हम लोग बटे हुए हैं, बटेगे तो कटेगे। योगी जी का जो डायलॉग था, उसके कारण महाराष्ट्र जीती है बीजेपी, उसके कारण हरियाणा जीती है, उसके कारण सब जीते हैं। फिर भी योगी जी को स्नप करके रखा है, पता नहीं कि तुम तो चलो बीजेपी से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स, बट योगी जी का वो स्टेटमेंट था बिल्कुल सही था, बटोगे तो कटोगे। बटे हुए हम लोग यार, पूरे बटे हुए। आज मैं जब सागर पांडे की मैं बात करता हूँ पब्लिकली, ये तो पांडे है यार, महाराष्ट्र में क्या कर रहा है। जब मैं निखिल चंदवानी की बात करता हूँ, ये तो चंदवानी है यार, इसको बस एज अ ATM देखते हैं और इसको बस एज अ स्पॉन्सरर बुलाते हैं कहीं पे। तो लोग अगर मुझे अगर एज अ बिजनेसमैन, तुमको एज अ ब्राह्मण फ्रॉम यूपी मध्य प्रदेश वो देख रहे हैं अगर शहर में बैठे बैठे, तो उसके बाद हम एक तो हो नहीं पाएंगे यार, नहीं हो पाएंगे। हम तो एक नहीं हो नहीं पाएंगे। हम लोग लैंग्वेज वॉर कर रहे हैं सर। लैंग्वेज वॉर, पता है दुनिया की सबसे चूतिया वॉर लगती है मुझे। बांग्लादेश में सब बंगाली बोल सकते हैं, हाँ, पर नीचे इनकी फोरस्किन नहीं है। धर्म चला गया, लैंग्वेज बच गई। लैंग्वेज बचाना बहुत आसान है। हम लोग सिंधी लोग हैं, सिंधी सब बोलते हैं। आज पे उर्दू में लिखी जाती है सिंधी। हमारी जो लिपि थी, लिपि हम खो चुके, हमारी लिपि खो चुके हम लोग। आज हम उर्दू में लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं सिंधी। लैंग्वेज बच गई, उसकी लिपि बच गई, सब बच गया। लोग कहाँ गए? भारत में 0.2% पॉपुलेशन बचा है। वहाँ पे जो सिंध में सारे कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होकर उन्होंने क्या किया? अपने ही जो लोग वहाँ उनके पड़ोसी थे, उनको इन्होंने रैट आउट किया, काटा, मारा, सब कुछ किया, और करके इन लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरा पॉपुलेशन मिटा दी। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, कर्नाटक में भी सब छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना मानते हैं, महाराष्ट्र में सब इतना मानते हैं, तो ये लैंग्वेज वॉर क्यों है हमारे यहाँ पे? अरे लैंग्वेज वॉर देखो, अब कर्नाटक की मैं बात करूँ तो वहाँ के हिंदुओं से मैंने बात की। 90% ऑफ द हिंदूज लैंग्वेज वॉर नहीं चाहते, पर 10% जो है उनको मीडिया कवर करती है।
10% जो है वो ऊबर ड्राइवर हो गया, कोई अगर कोई ऑटो वाला हो गया, कुछ हो गया, उनको मीडिया कवर करती है। प्रॉब्लम वो होती है, और वो मीडिया देख देख के बाकी जो 90% है वो इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कर्नाटक के लोगों को नहीं चाहिए क्या कि उनके यहाँ पे कंपनीज, आईटी सेक्टर्स, बड़े बड़े सब चीज़ें रहे? क्योंकि अगर यही चीज़ चलते रही, तोड़ना दुकानों को या ये सब चीज़ें करना, तो वो सब धीरे धीरे चले जाएंगे वो स्टेट छोड़ के। यार इसलिए क्यों ममता बनर्जी के पास बंगाल से क्यों छोड़ के स्टेट सब दूसरे स्टेट्स में गए? बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ से निकल गई क्योंकि इनका इतना बांग्लादेशी और म्यांमार वगैरह के मुसलमानों का वहाँ पे इतना आतंक हो गया था कि उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया महाराष्ट्र और सब जगह पे। हाँ, टाटा छोड़ के गया, सब लोग जा रहे। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अगर फ्यूचरिस्टिक तरीके से देखें, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी डावोस जाके 3.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए। मेरे को पता है एक सीएम को या एक मिनिस्टर को बड़ी कंपनीज के पास हाथ पैर जोड़ना पड़ता है कि भाई हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करो, हमारा स्टेट में जॉब्स क्रिएट करो। एक गवर्नमेंट को कितनी मेहनत करना पड़ता है एक लैंड देने के लिए, प्रॉपर परमिशंस देने के लिए, उसके बाद में आप इसको ख़त्म कर देते हो एक लैंग्वेज वॉर करके रोड पे। तो ये समझना चाहिए, अगर हमको फाइनेंशियल कैपिटल बने रहना है महाराष्ट्र को, मुंबई को, इंडिया का, तो आपको ये सब चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर के स्टेट से काम कर रहे हैं मुंबई में। उसमें एक वीडियो याद आता है मुझे, आप एकदम प्यार से बोल दो, सर मेरे को नहीं आती, हमारा नहीं है मराठी, शिकू सकतो मी, सीख सकते हैं हम, सीखेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगी। इतना प्यार से किसी ने बोल दिया तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको मार ही रहे हो। अरे यार गर्मी बढ़ गई है सबके अंदर। एक वीक लिंक दिखता है कि आउटसाइडर है कोई। हाँ, पहली बात क्या है कि एक पोटी श्रीमलू करके आदमी था आंध्र प्रदेश का, वो फास्टेड टू डेथ कि इंडिया में स्टेट जो है वो डिवाइड हो लिंग्विस्टिक बेसिस में। फिर नेहरू को करना पड़ा। नेहरू ने जब स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड किया, सबसे बड़ी गलती कर दी। लैंग्वेज बेस में स्टेट डिवाइड होना ही नहीं चाहिए था। अब देखो एमपी छत्तीसगढ़ जो लैंग्वेज बेस में डिवाइडेड नहीं, कितने अच्छे लोग हैं यार। नागपुर तो सीपीएन बेरार अपना था। पर अब देखो यार, जो भी कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में जब रहते हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार टू बी। मैंने स्कूल में मराठी लिया था बिकॉज महाराष्ट्र में रह रहा, मैंने हैप्पीली लिया। मेरे पास संस्कृत का भी ऑप्शन था, संस्कृत छोड़ के आई टुक मराठी। आई आल्सो टुक मराठी दैट टाइम इन स्कूल। हाँ, तो वो हमने प्राउडली लिया। और उसके बाद मैं जब तमिलनाडु में गया तो तमिल के 5-6 वर्ड सीखे जब जाके खुद से। जो तमिलियन मुझसे मिलता है वो हिंदी में अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम देखो नेता की है। कर्नाटका में जाओ, कांग्रेस कब जीतेगी? जब बटेंगे, वेट करेंगे, बस बटोगे तो कटोगे, तो बांट रही है कांग्रेस। मेरे को एक बात कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों से पूछना है निखिल भैया, अगर यूपी में योगी जी बोलते कि तुमको कुंभ नहाने आना है तो तुम साले भोजपुरी में बात करो, तो तुम क्या करते मेरे को बताओ? पूरा इंडिया गया था कुंभ नहाने। बात सही है। साउथ से भी लोग, अगर वहाँ के लोग अगर तुमको बोलते कि साले तू भोजपुरी में बात कर या तू अपनी हमारी लैंग्वेज में बात कर और हमसे तब नाव ले या हम तेको तब छोड़ेंगे घाट पे, तो क्या करते? हम एक कैसे हुए कुंभ में? कितने करोड़ों लोग कुंभ नहाने गए थे, हमने सबने हिंदी में बात की वहाँ पे, हम तब एक हुए। हिंदी में नहीं भी की, देखो यार लोगों नहीं भी की, कम्युनिकेट किया। योगी जी ने हर लैंग्वेज का वो लगाया था वहाँ पे बोर्ड, हर लैंग्वेज का हेल्पलाइन थी। हाँ, वहाँ पे तेलुगु आए थे काफी, आंध्रा के उनको। अच्छा, मेरे को इसमें तेलुगु बहुत अच्छा, तेलुगु तमिल संगम करते यार मोदी जी दिल्ली में। हाँ, कि दिल्ली के जो तेलुगु तमिल लोग हैं उनके साथ में नॉर्थ वालों लोगों का संगम काशी में होता है। सब जगह होता है। क्यों होता है यार? दोनों लैंग्वेज को जोड़ने के लिए। हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, हरियाणा की, विच इज अ वेरी गुड थिंग यार। भारत की 22 लैंग्वेजेस है, ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस है। रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, वो नो डाउट। अरे रिस्पेक्ट करना, और हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट नहीं है, कॉमनली स्पोकन है। ठीक है, सीखो। नहीं सीख रहे हो, इट्स ओके। आप कोई और लैंग्वेज में बात करो, कोई पंगा नहीं है, बट यार धर्म के लिए एक हो जाओ। हाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आंध्रा तेलंगाना में आपको लैंग्वेज इशू कभी नहीं होगा। मैं आंध्रा के गांव से गांव में भी गया हूँ, वहाँ पे भी जो है, अब तमिलनाडु जाओ अगर आप ऑटो वाले से बात करो तो आपको हिंदी में बात करो, आपको 30% 40% जो है ज़्यादा पे कर जाना पड़ता है हमेशा, आज भी। कर्नाटक में पूरा इंडिया तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाता जी। तब तक कि ये रेड्डी था, इसने अपने क्रिश्चियन लोगों को खड़ा किया था वहाँ पे, चूतिया था वो तो। जगन ना, तिरुपति मंदिर के अंदर जगन ने तिरुपति मंदिर के अंदर क्रिश्चियन जूते पहन के रहते थे। पुलिस वाले जान जलती थी देख के जब हम गए वहाँ पे, और पंडितों को मारे है। बाय बाय जगन तो हो गया उसका, पवन जी ने बहुत अच्छा दिया उसको। पर अगर उस समय पे भैया ये लोग इम्पोज करते थे कि तुम साले तिरुपति बालाजी दर्शन करने आ रहे हो, पूरा नॉर्थ इंडिया जाता है भैया वहाँ पे, और ये बोलते कि तुम साले तमिल में ही बोलो या तेलुगु में ही बोलो, तो क्या करते थे हम? सागर अगर पांडे नहीं होता, हाँ,
और उसका सरनेम कुछ यहाँ पे लोकल होता, हाँ तो सागर भी पवन कल्याण होता। हाँ, नो डाउट। पवन कल्याण साहब यहाँ पे आग लगा के 2 बार जेल जाता, थर्ड टाइम डिप्यूटी सीएम होता। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया यार, कि हम लोग जो है लैंग्वेज में, कास्ट क्रीड में बढ़ चुके हैं। No one knows this, but I have to face a lot of thing in Maharashtra for being Pandey. I have to, undoubtedly I have to. In politics, they don't support me anywhere. You tell me I have to work a lot hard than a Maharashtrian. अब बनाओगे पोस्टर ऑल आइज ऑन पांडेज इन महाराष्ट्र। नहीं नहीं डाले क्या अपन? नहीं नहीं नहीं, बट वी आर वर्किंग यार। ठीक है यार, देखो कोई कंप्लेन नहीं है, नहीं देश है, अपना नहीं है, है। देश में काफ़ी लोगों ने गलतियाँ भी की है, तो हम हाँ। बनाएंगे, अच्छा करेंगे। बस एक चीज़ है जो कश्मीर में पहलगाम में हुआ, उसमें आई वांटेड पीपल, लोगों का जो रिस्पॉन्स था हाँ। बहुत पुअर आया है। हाँ मतलब हमारा जनरेशन के बाद वाला जनरेशन है तो वोट देने भी नहीं जाता साला, उसके बाद रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, कहाँ कोई बेकार से डिग्री लेने के लिए चला गया है हर जगह पे, एम लाइफ में कुछ नहीं है, गोल्स कुछ नहीं है, वेब लेके पड़ा है कहीं पे। हाँ, वेब का तो अलग ही चल रहा है इन लोग का, पता अरे नहीं क्या है चूतियाबंदी। मतलब जो अपने जनरेशन में जो था ना कि टीचर्स वेर अलाउड टू बीट किड्स, हाँ, दैट वाज अ टाइम भाई बेल्ट ट्रीटमेंट जो बोला जाता है हमको मिला है। हमको मिला है भाई साहब। मेरे जो स्कूल की मैम थी, एक चूड़ियाँ तोड़ती थी मार मार के मेरे को, हाँ, उनके हाथ से खून आ रहा है और मारती थी, मेरे को लगा तेरे को लगा तेरे कारण। हमने खाया यार, हाँ। खाने के बाद अभी जो है कि इतना सुधर गए कि भाई साहब इसलिए डर है। यहाँ पे हाँ आज जब मैं सिग्नल पे रुकता हूँ भाई, हाँ। आज मैं सिग्नल पर रुकता हूँ, हर एक सिग्नल पे, रात को 2 बजे भी कार चला रहा हूँ, व्हाइट लाइन होती है उसके पहले रुक जाता हूँ। हाँ, बाकी जो छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ निकल जाते हैं अपनी एक्टिवा हाँ, लेके। एक्टिवा लेके। अरे भाई साहब हमारी एरिया के पास वाले जगह जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे नागपुर के यंगस्टर्स हैं, रात को 2-3 बजे जब पोहा खाने निकल रहे होते हैं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, नो हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, क्यों? डर ही नहीं है, मार नहीं पड़ी। तो बचपन में मार पड़ने का जो सबसे बड़ा जो रोल था हाँ। वो हट चुका है यार आजकल तो पेरेंट्स पे पुलिस कंप्लेंट कर देते कि पेरेंट्स मारे। में। और उधर मदरसा में देखो ना, ऐसे नाड़ा खुल रहा है भाई, हाँ। वहाँ के जो हाँ, कौन रहते हैं, मौलवी साहब का, हाँ, जो पढ़ा रहे। देखो तुमने बोला मौलवी, हाँ। मैंने नहीं बोला देखो मैंने नहीं बोला है। अरे हजारों वीडियो है, लगा दूंगा मैं। लड़की, अरे लाइव वीडियो है लड़की का, वो रेप कर रहा है। अरे वो तो वहाँ हमें पे। पता है, बट यार ये भी तो चाहिए ना यार, गला अपना थोड़ा जो है, गला बचाने के लिए यार अपन उनका नाम नहीं ले सकते ना। हाँ। वो वोल्डेमॉर्ट है वो, हाँ, उनका नाम नहीं लिया जा सकता। वोल्डेमॉर्ट है। तो वो जो नाड़ा खोल रहे भाई साहब, वो बच्चा बेचारा दुखी सा लड़का हाँ, जो है छोटू सा, लड़का। वो ऐसे देख रहा है उनको, और वही बात के आगे अपने धर्म को, अब छोड़ो यार, नुपुर शर्मा वाला कांड नहीं करना। बट ये बहुत कंसर्निंग है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला था कि मदरसा में क्या मौलवी मौलाना बनाना है क्या, हमको स्कूल चाहिए, तो मदरसे तोड़ के वो स्कूल बनाया देखो जा रहा यार, है आसाम में। तुम भाजपा वाले हो, हाँ अपन नागपुर में रहते हैं, हाँ मैंने हजारों यहाँ पे रोहिंग्या देखे, हाँ हाँ है, तो क्या हटाए क्यों नहीं? नहीं है, वो नहीं हटे, क्यों नहीं हटे? वो एक कंसर्न है अरे तो असम में कितने घुस गए, कि बहुत घुस बिस्वा साहब जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, काम भी कर रहे होगे ऑन ग्राउंड, हाँ। पर लिमिटेशंस कहाँ आ रही है? डेमोक्रेसी अगर लिमिटेशन है तो वो इंदिरा ताई जो थी, वी आर नॉट डिपोर्टिंग देम, यू नो। अरे डिपोर्टिंग का मतलब ही नहीं, तुम देश में इलीगली घुस गए हो, हाँ, अगर तुम आए हो अपनी मर्जी से, हम्म, अब रहोगे हमारी मर्जी से, ये रखना जरूरी है ना ये यार। रखना जरूरी है। अब मेरे घर पे कोई अगर घुस जाएगा, मैं तो उसको बंदी बना के हमारी रखूंगा। परंपरा है, हमारी कुछ चीजें हैं, उसके हिसाब से आप रहिए, आप यहाँ पे आए हैं तो आप रहो, पर अभी ये नहीं है कि तुम एकदम चढ़ जाओगे। अरे चढ़ जाओगे, मेरे हिंदू रेफ्यूजी को मारने लगे थे जोधपुर में, हम्म, मेरे रेफ्यूजी कैंप जो था वहाँ पे रोहिंग्या घुस गए थे। ये साला मेरा रेफ्यूजी पाकिस्तान में बिना इलेक्ट्रिसिटी के डर के रहता था, उसके बाद मौलवी मौलाना इनके बच्चियों के, इनकी कभी बीवियों भी के उठा रेप के करते लेके थे, चले जाना, रेप किसी से करके भी शादी बेचते करवा थे, देना, हाँ। 13 साल की बच्ची का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के 19 दिखा के उसको बेच आते थे। हाँ ये सारी चीज़ें झेला है उन्होंने। हाँ। जब भारत आके जोधपुर पे रह रहे होते हैं, हाँ वहाँ पे रोहिंग्या घुस गए थे। बट एक चीज़ बताऊँ, ये रेफ्यूजी जो है इतने ट्रेंड है, वो लेटा लेटा के रोहिंग्या को मार के भगाया है, चूड़ी पहन के डर के नहीं बैठे हुए कि ओ माय गॉड हमारे पास तो रोहिंग्या आ गए, हमको बचा लो, नहीं। और वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि हिंदू करे, और वो चीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है, अब अगेन इट्स डेमोक्रेसी इज़ देयर, लॉ है, ऑर्डर है, सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं तो बेंड होता है लॉ। मैं आपको चूड़ी पहनने वाली जो बात आपने बोली उसको बताऊंगा आपको कि whenever this something like this happened, what happened in Nagpur riots और ये सब चीज़ें टाइप की, तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सब ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू, वो आगे आती है लड़ने के लिए वगैरह। इनको बाकी टाइम सब गाली देते हैं, ये बजरंग दल वाले ये क्या कर रहे हैं,
गाय बचा रहे, अगर गाय कटने जा रही है उसको बचा रहे, अरे ये कोई काम के नहीं है, ऐसा बोलते, पर वही काम में आते। अरे एक्सट्रीम और जो मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो भी हिंदुओं को मिलना चाहिए अपने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं पे तो भी। भाई क्यों पता है, ये लोग जुम्मे की नमाज पे मिलते हैं फ्राइडे को, और ये पूरा मस्जिद में डिस्कस होता है, कहाँ क्या करना है, कहाँ हमला करना है, कहाँ पे पूरा। इनका तो क्या है, लाउड स्पीकर पे बोल देते निकलो बाहर मारो, होता ना, हमने कई बार देखा है, हुआ है। छतों पे पत्थर रखने बोल हाँ देते हैं। छतों, अरे देख दिल्ली के राइट्स के टाइम में तो सबके छत पे पत्थर थे। यहाँ पेट्रोल बम नहीं मारे, यहाँ कारें नहीं जलाए नागपुर में, यहाँ ओम और स्वस्तिक देख के कार नहीं फोड़े लोगों की, लोग रो रहे थे। और वीडियो बहुत गंदी थी यार, बहुत गंदी वीडियो। अरे एक 11 महीने का बच्चा टीयर गैस के कारण सांस नहीं ले पा रहा था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि पुलिस वालों को टीयर गैस छोड़ना पड़ा, ये इतने आक्रामक हो गए थे। और अभी क्या चालू है, अभी उनका बेल का चालू है। क्यों दे रहे बेल? लो 6 करोड़ रुपए उनसे, औकात है 500 रुपए की भी नहीं है। पंचर बनाते, उसके ऊपर कुछ नहीं आता काम, कबाड़ी और पंचर के ऊपर कुछ नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट माई लीडर्स हैव ऑल्सो सेड दिस। मोदी जी हैव सेड दिस, गडकरी जी हैव सेड दिस, क्योंकि इनको मदरसा में पढ़ना है, इनको स्कूलों में नहीं जाना है। बेल भी तो तुम ही लोग दे रहे हो। बेल हम नहीं दे रहे, हम हमारे मेरे वकीलों को बैठा के रखा है कि नहीं मिलनी चाहिए। अभी 6 तारीख को अरे तारीख है यार, इसकी। रात को 12 बजे कोई भी लेफ्टिस्ट सुप्रीम कोर्ट खुला लेता है। हाँ खुलवा लेता है लेफ्टिस्ट खुला लेता है। हमारे लोगों को, अभी हमारे लोगों में यार वो ही नहीं है। अभी तुम बीजेपी की बात करो, राइट विंग की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, आज के टाइम पे मेरे पे सरतन के जुदा के डेली आते हैं मैसेजेस। डेली आते। मैसेज छोड़ो, इंसानों ने मुझे फॉलो किया कार से। हाँ। मैं कार चला रहा हूँ, पीछे फॉलो किया, साइड से ओवरटेक किया, मेरा मिरर उड़ा दिया एक मिनर। उसके बाद मेरे को रोकने की कोशिश की, मैं निकल दिया कट करके। हाँ। घर के बाहर आ गए थे 2023 में तो एक बार। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रखी। कोई अगर लेफ्टिस्ट के साथ ये होती है तो उसे क्या मिलता है? कुणाल कामरा चेन्नई में, वहाँ का चीफ मिनिस्टर उसको सेफ रखा हुआ है, सीएम ने गोद ले लिया उसको। यहाँ पे हमारे साथ होता है ना ये सारी चीज़ें, तो लोग हमको बुलाना बंद कर देते हैं। जितना भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, नो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स मी एनीवेयर अभी। वाई? बिकॉज लूज कैनन क्यों? क्योंकि हमने हिंदुओं को रेस्क्यू किया। मैंने हमेशा, आज मैं फिल्टर लगाया हुआ नहीं हूँ, आज के पहले जितने भी पॉडकास्ट किए, वीडियोस किए, आई ऑलवेज हैड अ फिल्टर ऑन मी। और फिल्टर देके मन में आता था कि यार तुम जब बुलाए मुझे औरंगजेब का गला काट रहे थे, हाँ, केक का, मैं भी आऊँ। मैंने रोका खुद को। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ कि नहीं, मेरा जो मिशन है, मिशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। पर साला वो रोकने के बाद भी तो सेम ही धमकियाँ मिल रही है तो भैया मुझे। तो वो जो धमकियाँ मिल रही है, राइट विंग इकोसिस्टम क्या हेल्प कर रहा है? कुछ भी नहीं। क्या हेल्प करता है? I have lost my 8 account, no help from anyone। हमारा तो 8 अकाउंट, हर दूसरे महीने तुम्हारा मैसेज आता है कि भैया भैया ये भी गया, नया अकाउंट है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। और अकाउंट तो यार हमारा आइडेंटिटी ही थी ना यार, आइडेंटिटी रही है अभी। अब ऑन द ग्राउंड तो पब्लिक आनी नहीं है, नहीं है, हिंदू तो बिजी है, धूप में तो आएगा नहीं, मंदिर नहीं पहुंचता। और कुंभ की तुम बात करें, करोड़ों लोग आए, बाजू का मंदिर तो कोई नहीं जा रहा। मेरे घर के पास में 2 हनुमान मंदिर है, एक दुर्गा मंदिर है। हफ्ते में उसकी कोई देखरेख नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ भी स्थापित हुआ है मूर्ति। हाँ, वहाँ भी स्थापित हुई है मूर्ति का स्थापना होती है, ऐसे कोई रख के नहीं कर सकते। हाँ, स्थापना होने के बाद पूजा होती है, सब कुछ होता है। लोग क्यों नहीं जा रहे? लोग क्या बोलते हैं, हम काशी विश्वनाथ ही जाएंगे। क्यों? एस्थेटिक के लिए। वहाँ जाएंगे तो सब, मुझे दिन के फोटो डालेंगे, रील बनाएंगे। अरे मुझे दिन के 1-2 मैसेज आते हैं कि भैया मुझे प्रोटोकॉल दर्शन करा दो। हाँ, प्रोटोकॉल दर्शन करा दो, प्रोटोकॉल दर्शन करा दो। काहे? मोबाइल अंदर लेके जाने की परमिशन चाहिए अयोध्या के राम मंदिर में। मतलब काहे? क्यों? साला तुम अयोध्या जहाँ जा रहे हो, वहाँ पे श्री राम का सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, वो वहाँ पे विराजमान है, वहाँ पे वो रहते हैं। वो तो वीआईपी दर्शन नहीं मांगा उन्होंने कभी, जो इतने बड़े भक्त है और जो हमारे भगवान भी है, दोनों भगवान है हमारे लिए। तो तुमको क्यों चाहिए यार घर? अगर ठीक है लाइन में लगने की क्षमता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के बाजू के मंदिर चले जाओ, उसके रिवाइवल का फोकस करो। आप जो बोलते गुरुकुल सिस्टम इंडिया से हट गया, तुम गुरुकुल सिस्टम गूगल करोगे, अगर फर्स्ट 3 में मेरा आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, मतलब हज़ारों लोगों ने उसको साइट किया है, साइटेशंस किया है, जिसमें मैंने लिखा हुआ यहाँ कि गुरुकुल सिस्टम इंडिया में हट गया, ये हो गया, बुरा हुआ, वो हुआ। हटाया भी तो हमने। हम ब्रिटिश को जितना ब्लेम करना है कर लो, हमने पैसा देना बंद कर दिया। हाँ, गुरुकुलों में वी स्टॉप फंडिंग आवर ओन पीपल। आज जो सब बोलते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान में बुरा हो रहा है हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश में बुरा हो रहा है, इतने सारे इंस्टाग्राम पेजेस, इवन लीडर्स, हर लीडर एक बार तो ये बोलता ही इलेक्शन कैंपेन में, कोई भी लीडर हो अपना राइट विंग वाला,
उन्होंने क्या किया पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए? मेरे को ऐसा लगता है भैया कि जो हम बनाते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, उससे अच्छा अगर हम हमारे बच्चों को गुरुकुल भेजें और अपनी संस्कृति से जोड़ना शुरू करें, एटलीस्ट फॉर अ समर वेकेशन पीरियड ऑफ टाइम जो अभी चालू है 3 महीना कि इस पीरियड में 1-2 महीना वो जाके कुछ ना कुछ सीखे, भागवत का सार सीख ले या रामायण का कुछ। हमारे यहाँ सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। चालू देखो है। अपन दोनों को देखो कितने साल के हो गए हो? हाँ 30 सेम क्या? और उनका जो 30 साल में क्या हो जाता है? हाँ उनके तो 7-8 घूमते रहते हैं। 7-8 घूमते रहते हैं और 2-3 आगे निकल जाते हैं उसमें बस। और सब धर्म का नॉलेज है उनको, और उसको हमको दाद देना पड़ेगा। यू हैव टू। और अगेन अस वर्सेस देम मेंटालिटी क्यों आ गई है? पहले तो नहीं थी, मेरी भी थी, मतलब बाहर नहीं दिखाता था तो, पर वो इसलिए गई कि पहलगाम हुआ। आज के टाइम पे पाकिस्तान में मेरे हिंदू लोग पता है क्या मैसेज कर रहे हैं? मेरी मम्मी को उठा के लेके चले गए पहलगाम अटैक के बाद। इंडिया ने इंडस पानी रोक दिया है, उसकी मम्मी को उठा के लेके चले गए। उसके बाद उसकी मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं? इट्स वर्स देन डेथ। वो लड़का मुझे मैसेज किया, मैंने सीन पे छोड़ा उसका मैसेज। आई डोंट नो व्हाट टू रिस्पॉन्ड। तो बदला जो पाकिस्तान जो बदला लेती है ना, वो हमारे हिंदुओं के साथ अगेंस्ट में लेती है। हम लोग तो कलेक्टिव खड़े हैं भारत के साथ। हम लोग लाइक यहाँ पे अपना टेंस माहौल है, हमारे लोग गए हैं हमको छोड़ के, हम ओम शांति लिख रहे हैं और हम उनके पेरेंट्स को सद्भावना दे रहे हैं, वो वाइफ को, सब कमेंट्स वगैरह सब चालू है। पाकिस्तान ऑन द अदर एंड इज शेयरिंग मीम्स। पानी बंद हो गया, पानी ऐसा हो गया, ट्विटर वगैरह पे सब जगह यही चालू है कि पानी का ऐसा हो गया, बंद हो गया, मतलब मीम्स चल रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। दे हैव नथिंग टू लूज। आधा पाकिस्तान वो बेच के बैठे चाइना को, और चाइना इसलिए साइड कर रहा था उनको, पाकिस्तान को अब तक के, क्योंकि उसके पास फ्रेश वाटर था, जो चाइना के पास नहीं है फ्रेश वाटर, नहीं है। इनके पास फ्रेश वाटर था, इसलिए अब तक के साइड कर रहे थे। अभी पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान घूमने जाना है अपने को अगले साल। चले गए यार, कलमा पढ़कर सीख लेंगे, निकालेंगे। नहीं कलमा वलमा नहीं सीखेंगे, अभी AK-47 लेके जाएंगे। अपन परमिशन लेंगे कि जब हिंदू कश्मीर घूमने जा रहा है तो उसको गन का परमिशन दो। अरे गवर्नमेंट वाले गन लॉस की अगर बात करो, यूएस में है, यूएस इज वन ऑफ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे ये पीसफुल वाला जो टेरर है 2001 के बाद खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सबके घर में बंदूकें हैं। और यहाँ पे भी गन लॉस आने चाहिए। आई हैव सीन इजराइल में लड़कियां वगैरह भी बस स्टॉप वगैरह पे AK-47 वगैरह टांग के, यू हैव गॉन देयर, यू हैव सीन क्लोजली। अरे आई वाज इंप्रेस्ड यार। एवरीबॉडी न्यू सेल्फ डिफेंस, एवरीबॉडी न्यू सेल्फ ऑफेंस। अच्छा, वहां पर कुछ ऐसा है क्या कि यू हैव टू जॉइन मिलिट्री आफ्टर अ सर्टेन एज, कंपलसरी फॉर एवरीवन? और तुमने अगर ज्वाइन नहीं किया ये बोल के कि मैं मोटा हो गया हूँ, बहुत नहीं कर पा रहा हूँ, बोले कि चल ये डॉक्टर है, देखो डाइट करा देगा, 3 महीने बाद ज्वाइन करना। अच्छा, हाँ, मतलब दे आर सपोर्टिव इन द सेंस। एंड इंडिया ये कर नहीं पा रही है, करने का ट्राई किया था इंडिया ने, अग्निवीर जो लाया था। रो रहे बोल दो आज बोल दो। अरे इनको समझ में नहीं आ रहा कि कितना इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी हमको खतरा नहीं है बाहर के लोगों से जितना हमको अंदर के लोगों से खतरा है। कर्नाटक में पाकिस्तान का फ्लैग रोड पे लगाया, वीडियो है मेरे पास में, रोड पे बुरके वाली औरत निकाल रही है। फिर तुम हमको पूछोगे कि तुमको देश से प्यार है कि नहीं? वो दिख रहा है तुम्हारा प्यार, फिर हम तुम किस हक से पूछ सकते हो? और भाईजान को नहीं चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और सारी चीज़ें। भाईजान को चाहिए 72 हूर मरने के बाद। ये LIC और इस्लाम 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो मरने के फ़ायदे बताती इंसान को। इनको जाना है 72 हूरों के पास में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सागर पांडे बोल रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, छूट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जिंदा रहना है मुझे। इनको तैरना है वो शराब मिलती ना। मत बोलो। नहीं, दिमाग में रखो ये, मन में ही रखो। नुपुर शर्मा बच गई बीजेपी की, वो दिल्ली वाली स्पोक्सपर्सन थी। नुपुर दीदी राखी बांधती है मेरे को पता है। उन्होंने जब बोला था ना, उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि सामने वाले ने प्रोवोक किया था उनको बोलने के लिए, तब बोला था उन्होंने। और सामने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो तुम्हारे पार्टी के जो लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, डिफेंड क्यों नहीं किया नुपुर शर्मा को? नुपुर शर्मा विल बी बैक इन अ वेरी गुड वे। वो बैक छोड़ो यार, दिल्ली इलेक्शन में CM कैंडिडेट रहेगी, शी हैज दैट सिक्योरिटी भी है अभी। ठीक है भैया, ठीक है, बट आपने डिफेंड क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट। और मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे इतना मेरा अभी माथा गर्म है, मैं अभी चालू करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे रहा? सुप्रीम कोर्ट कौन है जिसने JN के इलेक्शन कराने के लिए फोर्स किया?
जो पहलगाम जो हुआ ना, ये तुरंत ये इसके सीएम बनने के बाद हुआ है, उमर अब्दुल्ला के। कौन हो तुम, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि थोड़ा टाइम रुको, 370 हटाए, 10-15 साल रहने दो इसको, ऐसा कर रहे थे ना वहाँ डेवलपमेंट, रोड्स बन रहे थे, इतना बड़ा वो ब्रिज बनाया, सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही थी। गंडोलास का अभी वो नया ये किया था फाइनलाइज कि हम लोग वो ट्रॉली वगैरह लेके आ रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, सब चीज़ें। फिर आपने क्यों इसको 100% सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गलती है इसमें, जो उन्होंने बोला कि इलेक्शन करो ज़बरदस्ती। तो बसा क्यों नहीं रहे यार हिंदुओं को वापस? बसाना भी चाहिए हिंदुओं को। अभी हम जब पाकिस्तानी हिंदू को, मैं 2022 फैमिलीज़ को मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे अभी तक। 90% सेल्फ फंडेड रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि एनजीओ डाल के मैं करोड़ों छाप रहा हूँ। अपना फैक्ट्री चलाता हूँ, फैक्ट्री का 15% 10% इसमें लगाता हूँ, एंड खर्चा होता है यार, काफ़ी ज़्यादा खर्चा बहुत होता है भैया। पर ऐसा है कि अभी मेरे को आपने कुछ देर पहले बताया था एक लड़की की शादी हम करवा रहे हैं जो सिंध से यहाँ पर आई है, कैसे तो भी उसको लेके आए, उसके पापा नहीं है, वो खर्चा भी तो आपको ही करना है ना। उसके पापा नहीं है तो अपन दोनों जाएंगे, कन्यादान करके आएंगे अच्छे से। और लोग अगर कन्यादान को रिग्रेसिव मानते हैं तो बाहर में जाओ। वी हैव 2 words फॉर यू। हाँ तो तो ये जो ये हिंदू आते हैं, हमने बसाया, बसाना चालू किया, आप मानोगे नहीं, ये हर एक हिंदू ने, तुम चलना रेफ्यूजी कैंप चलना मेरे साथ, 4-4 घर ने एक पब्लिक मंदिर और हर घर में एक मंदिर डाला है। अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं धर्म की, रिलीजन की। आई हैव सीन वीडियो यू हैव पोस्टेड। हाँ, और हर फेस्टिवल, महाशिवरात्रि, होली का वीडियो आपने डाला था। अरे वो पहली बार बच्चों ने होली बनाई थी, पहली बार होली मनाई पाकिस्तान में। वो जो गांव में रहते थे वहाँ पे होली बैन थी। इन लोगों ने पहली बार होली बनाई, इनको बताना पड़ा कैसा होता है, क्या होता है, रंग कैसे लगाते हैं, क्या पता चला हमको हिस्ट्री रिसर्च करके। प्रहलाद सिंध के थे, प्रहलाद का मंदिर है सिंध में। अच्छा, देयर इज अ टेंपल ऑफ प्रहलाद इन सिंध। इनको पता नहीं था ये होली की स्टोरी है, क्योंकि अगर आपने फेस्टिवल की स्टोरी बता दी पर आपने उसको सेलिब्रेट नहीं किया काफी जनरेशंस तक, तो वो भूलना चालू हो जाता है, मिट जाएगी, डिसअपीयर हो जाता है, मिट जाएगी। पर ये सारे लोग जो है अभी आप बसे हुए हैं, सारे कट्टर राइट विंगर्स हैं। आपको उनके घर से ज़्यादा मंदिर दिखेंगे, उसके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक जनरेशन मेहनत करेंगे, ये सेकेंड जनरेशन में भाई जो आम अभी इंडिया में जो पैदा हुआ है इंसान, जो 47 के बाद से रह रहा है, उनसे आगे निकल जाएंगे ये लोग। बिकॉज दे नो 3 थिंग्स, धर्म कैसे फॉलो करना है, धर्म का इम्पोर्टेंस क्या है, धर्म क्या क्या सिखाता है, सेकंड कर्म, जो धर्म ने ही हमको सिखाया है कर्म, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कर्मा। गलत काम करते नहीं कि कर्मा से डरते हैं। और सेल्फ डिफेंस आता है, क्योंकि वो वहाँ पे कर चुके हैं, इतना वहाँ पे झेल चुके हैं। जो आप बोलते हैं ना कि जूस की बात करते हैं, इजराइलीज की बात करते हैं कि भाई दे नो हाउ टू सेल्फ डिफेंड। जो मेरे पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे आए हुए हैं, दे आर सिमिलर टू जूस, दे नो हाउ टू सेल्फ डिफेंड। बट इसराइल और इनमें फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट बैकिंग, वहाँ पे गवर्नमेंट अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज से, अपनी फंडिंग से इनको वेपन ट्रेनिंग, इनको सारी ट्रेनिंग दे देती है। हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं मिलती। दैट्स द प्रॉब्लम। और वो हमको मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तानी हिंदू, सारे हिंदुओं को मिलनी चाहिए। एवरी हिंदू नीड्स दैट ट्रेनिंग। और तुम बताओ यार, आगे वो कोई आपके तुम्हारे गले का अपना गले पे कंधा रख दिया, गोली रख दी, गन रख दिया, तुम्हारे सर के पास इधर रख दिया, क्या करोगे तुम? हमको तो बंदूक का लाइसेंस ही नहीं मिलना है। आगे वाले तो कट्टे क्या सब कुछ AK-47 लेके बैठे आगे वाले। और मैं आगे वाले अगेन अस वर्सेस देम उनके साथ कर रहा हूँ। मेरे पास है लाइसेंस है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं जिस दिन जाऊँगा 5-6 को तो लेके जाऊँगा, अकेले नहीं जाऊँगा। अखबार में आऊँगा अच्छे से। क्या आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड कि यार निखिल भैया, यू ऑल्सो नो, यू हैव गॉट सेम वीडियोज ऑफ पीपल, दे आर शोइंग अस चाकू एंड ऑल कि मैं तेरे देख शहर में आ गया, नागपुर में तुमको आए थे, मेरे को आए थ्रेट आए, तेरा घर पता है, तेरा ये पता है, तो कर ले पता, कुछ नहीं कर सकता तू। मेरे घर के नीचे होना था वो राइट जो हुआ महल में, मैं फॉर्च्यूनर निकालता और 15-20 को ले लेता था नीचे। मैं अपने माँ और मेरे भाई, मेरे घर परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, धर्मो रक्षित रक्षिता मेरे को सिखाया है। मेरे को वीर भोग्य वसुंधरा सिखाया, पता है। वीर भोग्य वसुंधरा बोलता है द ब्रेव शैल इनहेरिट अर्थ। पॉइंट। मैं हूँ ब्रेव। और परशुराम तो है ही, परशुराम वाले है जी हम, यहाँ पे है। और
जाएंगे तो फिर वैसा जाएंगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं जाएंगे। और मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। मैं साले कोई कांग्रेस के एमपी से नहीं डरा, मेरे ऊपर केस करके बैठे, औरंगजेब का केक काटा था तो मैं कोर्ट में लड़ रहा उससे। ये कौन है? केक खाए थे क्या उसके बाद? अरे कुत्तों को खिलाए थे। वो थोड़ी उनके लायक था वो। बाबर का काटा मैंने, औरंगजेब का काटा मैंने, अगली बार जब इनका काटोगे अकबर का काटा। तो ये कौन है ये बच्चे जो मेरे को तलवार दिखा रहे और ये दिखा रहे? नॉर्थ नागपुर में थोड़े प्राणी रहते हैं, हाँ सुअर, हाँ उनको खिलाना। हाँ, उनको खिलाऊंगा मैं। भैया जब गाय बचाते हैं ना, क्या हालत में रहती है, वो घुटने तोड़ देते हैं उनके, फोल्ड कर करके डालने के लिए। एक एक छोटी छोटी वैन में 8-8 9-9 गाय देखा हूँ मैंने निकालने में। मेरे को बताओ भैया, जो चादर जली, ये लोग बोलते हैं चादर जलाए, XYZ जो भी हुआ वो पुलिस वालों को पता है, हम नहीं बोल सकते उसके बारे में कुछ। जब तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने गाय के 8 पैर काट के फेंके थे, मुद्दा मैंने उठाया था, याद है, मैंने वीडियो डाला था। हम भी कर सकते थे वो दंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सागर बोल रहा है। हमने नहीं करे क्योंकि हम लीगल एक्शन लेते। हम पुलिस स्टेशन गए, हमने पुलिस की हेल्प ली, हमने हमारे हाथ में हथियार नहीं लिए, हमने हमारे हाथ में कानून नहीं लिया, हमने किसी पुलिस वाले को हर्ट नहीं किया, हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाए। ये फर्क है। एक चादर जलाने के कारण इन लोगों ने पुलिस वालों के हाथ काट दिए, पॉइंट। और हमारी गौ माता के पैर काट के फेंके गए थे। हमारी माता है, तब भी हमने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिए। पॉइंट। अब एक चीज़ बस याद रखिएगा, आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रहा है, हिंदू घट रहा है। वन ऑफ द मेन रीज़न उसका ये रहता है, हिंदू मेहनत नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे जो हिंदू हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप पकड़ो, कोई नहीं मिलेगा आपको। आप एसी रिपेयर वाले को फ़ोन करो, मुसलमान है पूरे। मेरे घर पे आने वाला थे एसी रिपेयर वाले, मैंने अर्बन क्लब से बुक किया था। उसने बोला कि भैया ये दंगा हुआ है ना, तो 2 बजे निकल नहीं पाऊंगा, पुलिस यहाँ पे खड़ा है, शाम को 5 बजे के बाद मैं चुपके से निकल के आ जाऊंगा। सारे उबर ड्राइवर भी वही लोग हैं। तो क्योंकि हिंदू मेहनत नहीं कर रहा है, दे आर डूइंग गुड जॉब वहाँ पे। उनको तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि वो लोग जो है वर्क से कमिटेड है एटलीस्ट। अपने लोग काम ही नहीं कर रहे ना। मैं ईद के दिन मुंबई गया, मेरे को उबर नहीं मिल रही थी एक भी, बस। आई वॉज इन chaos कि मैं कैसे क्या ट्रैवल करूंगा, क्या करूंगा। फिर आई गॉट टू टायर पंचर नहीं हुआ। अच्छा दिस इज द रीजन। अरे यार, दे आर कमिटेड टू द वर्क। अच्छा वो टायर पंचर नहीं हुआ था। हाँ, वो तो भाई मुश्किल हो जाती, फिर वो खुद ही बदलना पड़ता। अब क्या करेंगे। तो ये चीजें है भैया यार। देखो यार, बहुत रो लिया अपन ने, कंप्लेन हजारों कर ली, अब फाइनल सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। योगी जी ने यूपी बहुत अच्छा मैनेज किया है। अच्छा, मुस्लिम्स आल्सो एंजॉय योगी जी पूरा लीडरशिप 100%। देवेंद्र जी भी अभी धीरे धीरे करके वैसा टाइप ऑफ गवर्निंग जो है वो लाना चाह रहे हैं विद सम महाराष्ट्र टच, क्योंकि महाराष्ट्र में गवर्निंग थोड़ी अलग चलती है, नॉट लाइक यूपी में। क्योंकि अखिलेश यादव, अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ तुमको। एक बहुत पीएमओ के काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया था ये एक सोची समझी साजिश चला था मुसलमानों ने 1947 के बाद हिंदुओं को कन्वर्ट कैसे किया जाए। उसमें एक कम्युनिटी थी जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती थी, वो गाय की पूजा करती थी, वो थी यादव कम्युनिटी। यादव कम्युनिटी को हिंदू से दूर करने के लिए इन्होंने पपेट यादव लीडर्स को ट्रेन करना चालू किया, जिसमें आपके पास मुलायम जी, लालू जी, काफ़ी सारे लोग आए। ये लोगों ने यादव मुस्लिम एकता बता के, यादव कन्वर्ट नहीं हुए पर यादव मुस्लिम एकता बता के आपने यादवों को अलग कर दिया हिंदुओं से। और वो हो सैडली एक हद तक के यूपी में है वो डिफरेंस, बिहार में भी है, बिहार में भी ये आ गया। जबकि यादव से ज़्यादा कट्टर हिंदू कोई नहीं था, जो आज भी वो कट्टर हिंदू है। और उनका जो वो लीडर है, वो लीडर के कारण वो लोग उधर फॉलो करने लग गए। सिमिलरली जाट के साथ किया गया, सिमिलरली लिंगायत के साथ किया गया कर्नाटक में। अभी लैंग्वेज वॉर जो कर्नाटका में चल रही है, उर्दू तो अलाउड है वहाँ, हिंदी अलाउड नहीं है। तमिलनाडु में जो लैंग्वेज वॉर चल रही है, उर्दू अलाउड है, हिंदी नहीं है। हम गाली नहीं दे रहे उर्दू को, बट हिंदी इतने 50 करोड़ 40 करोड़ लोग जो है इंडिया में बोलते हैं लैंग्वेज। अगर आप उर्दू अलाउ कर रहे हो और हिंदी नहीं कर रहे हो,
तो आप ही बांट रहे हो लोगों को यार। उर्दू के लिए लड़े थे पार्लियामेंट में अखिलेश यादव वगैरह। क्यों, वही मैं बताया आपको ना, यादव और वो मुस्लिम यूनिटी जो है वो सोची समझी एक साजिश थी। साजिश है पूरी। उसके कारण आपकी कम्युनिटी टूटने लगी। अच्छा, मराठा के साथ भी करने लगे, ये ट्राई किए थे जब वो रिजर्वेशन का टाइम आया था, और मराठा एक हद तक बीजेपी से दूर जा रहे थे, बट छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये देश है, यहाँ पे मराठा राइट विंग तो कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, कभी नहीं छोड़ सकता। और धर्म कभी नहीं छोड़ सकता। कभी नहीं छोड़ सकता। और धर्म के साथ देने वाले का साथ देता है मराठा। खड़ा है वो। हाँ, साथ में खड़ा है। एब्सोल्युटली खड़ा है वो। हम लोग बॉलीवुड के जरिए भी कैसा, बाजीराव की मूवी आपने देखे होंगे, वो मस्तानी और ये सब चीज़ें दिखा के ख़त्म कर दी, पर लोगों को पता ये नहीं बताया कि बाजीराव जी एक भी लड़ाई नहीं हारे। दिल्ली ले आए यार, एक लड़ाई दिल्ली ले आए वो आदमी। तुमको ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, तो तुम साला बॉलीवुड में ऐसा झोंका डालते हो कि तुम, एक सेक्युलरिज्म का कीड़ा है ना भैया डायरेक्टर्स को। एक है स्नेहलता आंटी करके है, पाकिस्तान से है, आई है यहाँ पे, शनार्थी है, और इनका पति की डेथ हो गई थी, मार दिया गया था वहाँ पे, पर पुलिस ने बोली थी कि सुसाइड था, मतलब इम्पॉसिबल है सुसाइड, बॉडी पे निशान थे, सब कुछ था, तो बच्चे से डर डर के अपने बच्चे को लेके आई। उन्होंने ये बताया पाकिस्तान में एक शहर है पेशावर नाम का, वहाँ पे पेशवा आए थे, उससे रखा गया, और वो विकिपीडिया में भी नहीं लिखा है। हाँ, और ये चीज़ मैं देखता हूँ कि मराठा का इतना बड़ा हिस्ट्री रहा है, और हिस्ट्री बुक ने इसको कवर नहीं किया। आज का यंग जनरेशन को पता नहीं है जो चीज़, तो वो चीज़ पता रहना ज़रूरी है। और एनईपी, आप एनईपी कब कर रहे हो यार इम्प्लीमेंट? बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा भैया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो अपने बाजीराव पेशवा जी थे जी, उनका जो आखिरी का सीन दिखाया मूवी में, बाजीराव मस्तानी में, जो पानी में जाते, वो एक्चुअल में इंदौर के पास एक जगह है, वहाँ पे उनकी छतरी भी बनी हुई है, पूरा समाधि वगैरह सब है। तो ये बहुत मराठों को भी नहीं पता होगा, विजिट भी नहीं किए होंगे उन लोगों ने, बट बहुत ही सुंदर जगह है। मैं जाके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ इंदौर के पास। बट देखो यार, मैं म्यूजियम्स के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इंडिया में, कुछ और वर्ड देना चाहिए। म्यूजियम्स इज फॉर डेड सिविलाइजेशन। हाँ, दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज आवर हिस्ट्री। यस, ये अपनी हिस्ट्री है। हाँ, तो ग्रीक म्यूजियम आप देख सकते हो कि सिविलाइजेशन इज डेड, हाँ, पर अपना जो है लिविंग ब्रीदिंग थ्राइविंग सिविलाइजेशन है यार। और ये मरने नहीं वाला, इटर्नल है। सनातन क्या है? इटर्नल है, इट डजंट हैव अ बिगिनिंग और एन एंड। तो एक्सपांसिव इन नेचर है सनातन पूरा, जो कि दिख रहा है अभी यूएस में। देखो तुलसी का पर्ची जो है, एनएसए, वहाँ की एनएसए, अजीत डोभाल है वहाँ की। उसके बाद जेम्स लैंस जो आपका ये है वाइस प्रेसिडेंट है, वाइफ इज एन हिंदू, एन इंडियन हिंदू जो माइग्रेट होकर यूएस गई थी। So Indians are everywhere, the Sanatan is everywhere. CIA के शायद चीफ पटेल है। हाँ, पटेल है। तो यूके के हो गए फिर हमारे ऋषि जी जो पहले थे। हाँ। तो यार वी आर, अरे यूके तो खत्म हो गया यार। यूरोप का जो हाल हुआ है ना बॉस, यूरोप का जो हाल हो रखा है अभी। मैं जाओ, लंदन का ब्रिज देखा था आपने, बिग बेन के सामने कैसा नमाज पढ़े थे। अरे मैं बताता हूँ एक चीज, मेरे को समझ में नहीं आता, हर जगह इनसे क्यों परेशान है। यूरोप, फ्रांस, लंदन, यूएसए, एवरीवन इज व्हाई अगेंस्ट वन कम्युनिटी। कुछ तो इनको को देखना पड़ेगा ना यार मिरर में कि क्या चल रहा है। मैं इटली गया हुआ था। क्यों इनको रूम और घर नहीं मिलते भैया? मेरे को पूछना है आपसे, फ्लैट क्यों नहीं देते? वो तो मैं बताता हूँ, ये स्टोरी के बाद बताता हूँ। हाँ। मैं नेपल्स में था, सदर्न इटली में। नेपल्स में यार, अब यार मेरे को सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तलब लगी यार कि फूकना है। हाँ। तो होटल के बाहर गए, थोड़ा चले, तो मेन वहाँ पे जो बस स्टैंड था उनका, वहाँ से सोरेंटो और बाकी जगहों की, अमल्फी कोस्ट की बस जाती थी। तो वहाँ मैं गया, वहाँ गया, फिर मैं सोचा पहले कॉफ़ी ले लेता हूँ। एक कैफ़े में बाहर बैठा था, एक बंदा बिना मूछे के, दाढ़ी इतनी बड़ी, वो झोला लिया हुआ है, वो चल रहा है। मुझे देखा, वेयर यू फ्रॉम? झूठ बोला उसे, मतलब बांग्लादेश। मतलब बंगाली में उसने कुछ बोला, हाँ। बंगाली समझती है, बोलनी नहीं आती। हाँ। मैंने उसे आंसर अपना हिंदी में दिया, उसे उर्दू लग रही होगी। हाँ। उसके बाद मैंने उसे बोला लाइटर, हाँ। ये रहा, उसे लाइटर भी को दिया है भाई ने। हाँ। ये रहा। हाँ। आगे से पुलिस आ रही थी। हाँ। वहाँ से उसने पकड़ा और चुपचाप, मैं आजू बाजू देखा, गायब हो गया ये। क्यों? इलीगल होगा। हाँ। वहाँ तक के, नेपल्स तक के भाग गया वहाँ से। एक कोई इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी लाइटर दे गया मुझे, संभाल के रखा है मैंने। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ यूरोप। उन लोगों ने अपने बॉर्डर बंद नहीं किए,
सब कुछ खोल लिया, चीप लेबर के नाम पे सब बुला लिया। हाँ। अभी लंदन का मेयर मुस्लिम है, बर्मिंघम का मुस्लिम है, वहाँ के 4 अलग जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का मेयर मुस्लिम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ के जो लोग थे, दैट इंडिपेंडेंस दैट पीपल हैड, सब खत्म होते जा रही है। फ्राइडेज छुट्टी रह रही है, संडे नहीं है। फ्राइडेज, हाँ फ्राइडेज छुट्टी, फ्राइडेज छुट्टी है। क्यों रहेगी भाई ये? और दूसरा चलो यार, मन में अच्छा भी लगता है कि ये जो हमारे साथ जुल्म किया है यूके ने, तो हम सोच रहे थे कि डिवाइड एंड रूल चलेगा, अब तुम्हारे नेता क्रिश्चियन और मुस्लिम से डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। लड़ मरो सालो। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन ने खरीद ली। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन ने खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कॉमेडी एक चालू हो गया बाद में। द वॉर वी हैड इन पहलगाम, व्हाटएवर दैट हैपेंड इन पहलगाम, उसके बाद वॉर का जो सब बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, बहुत सोची समझी चीज़ें होती है सब। वॉर तो चालू हो गया, बहुत चालू हो गया है। अभी पाकिस्तान में आप पानी तो हो गया है बंद अभी। पानी छोड़ो, सिंध में अभी कैनल्स को लेके राइट्स चल रहे, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बलोच आर्मी इज हेल्पिंग अस। नहीं, वो उनका इंडिपेंडेंट है, और हम लोग क्या स्पेकुलेशन स्प्रेड करके इंडिया को अपन देश की बातें ही करेंगे, वैसे ही करते हैं। पर हेल्प बालोच आर्मी जो है, दे लाइक अस, दे आर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज हम लोगों ने पाकिस्तान के सामने अमन की आशा बहुत बार मिला ली, हर बार बिट्रे किया गया। कारगिल कब हुआ? जब इंडिया पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस चलना चालू हुई ट्रेन, उसके बाद सालों ने कारगिल वॉर किया। 26/11 कब हुआ था? उसके पहले जो था इंडिया ने फिर हाथ उठाया था हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान की सब करने के लिए। जब भी हमने हेल्प करने की कोशिश की है। ये पुलवामा कब हुआ था? जब मोदी जी जो है पाकिस्तान उतरे थे, नवाज शरीफ को विश किया था, उसके एक हाथ बेटी की शादी में गए थे, उसके कुछ टाइम के बाद हो गया था पुलवामा। तो पाकिस्तान ने हमेशा हमको बैकस्टैप किया है। बालूचिस्तान के साथ भी वही किया है पिछले 150 साल से। वहाँ के जो पंजाब था, पाकिस्तान का पंजाब, उन्होंने हमेशा इनको धोखा दिया है। 47 के बाद बालूचिस्तान को बोला गया था, आप बालूचिस्तान पहाड़ के ऊपर छुपे हुए थे, बालूची जो लीडर्स थे, अब नीचे आ जाओ, उनको बोला गया था हम आपको पूरी फ्रीडम देंगे, पूरी हेल्प किया जाएगा। वो जैसे ही नीचे उनको मार दिया, जेल में डाल दिया। तो उनको तब से धोखा देते आ रहे हैं। सिंध में भी ऐसा ही हो रहा है। सिंध में, सिंध का जितना पानी है वो पूरा पानी डेविएट कर रहे, डाइवर्ट कर रहे हैं इन लोग पंजाब। तो वहाँ के लोग अभी प्रोटेस्ट राइट कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं। खून में उनके बिट्रेल खुद में। तो सिंध और बालूचिस्तान जो है वो दोनों अभी चालू है इनके अंदर। ये पाकिस्तान एम्बेसी में अभी वो केक लेके गया था, देखे थे क्या आपने वीडियो? अरे वो भैंस का लौड़ा, उसको मारना चाहिए था यार। नहीं, मारना तो चाहिए था, मेरा तो बात था। पर मेरे को एक बार का ये भी लग रहा था, इन्हें फनी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि ये भी लग रहा था कि भाई आखिरी बार अच्छा केक खाने को मिलेगा, उसको जान दो केक, और फिर इनको मारो जब ये बाहर निकलते केक खा के। आज एक पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल एम्बेसडर था यूके में, वो इंडिया को ऐसे कर रहा था, गला काट। हाँ, आई हैव सीन दैट, वो नियर हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन लंदन। तो वहाँ हिंदूज भी इकट्ठा हुए। अरे वहाँ के हिंदूज से सीख लो कुछ यार। उस बंदे की पूरी स्टोरी थी, पता है उसका ऐसा हुआ था। वो जो एम्बेसी में अभी जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर है ऑफिशियल, पता नहीं डिप्लोमेट है कोई। तो ये डिप्लोमेट की शादी हुई। शादी हुई तो यूके में ही। इसकी बीबी का सब मजाक उड़ाते थे इंडियंस। इसके कारण वो चिढ़ गया और ये करने लगा। मजाक क्यों उड़ाते थे? बीबी को एक ही वर्ड आता था, मैं। अच्छा। तो वही चीज था इसका। ऑप्रेस्ड वुमेन। ऑप्रेस्ड वुमेन, यस। वो कम्युनिटी प्रॉब्लम ये साले बकरा चोदे पाकिस्तानी जो है, हमारे को गला काटने का अगर वो देंगे, एक्शन देंगे, और ये सारा वो बिहेव करेंगे ऐसे, अच्छा आंसर मिलेगा कुछ समय में। तो आंसर तो मिलना चालू हो ही गया। तुम्हारा हाथ से सिंध जा रहा है, 3 लोग चले गए, जा रहा है। मतलब 47 में मुंबई से बड़ा पोर्ट था कराची का, आज क्या हाल हो गया, नाला बना के रख दिया उधर पूरा। पंजाब का जो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया, वो लाहौर से लेके सारा जो वो था, लाहौर तो लव के नाम पे हमने तो हमारा जो दिल काट के दिया है, श्री राम के बेटे के नाम पे। वहाँ पे मंदिर है आज भी लव का, और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि सब बोलते लव वापस आएंगे, और एक दिन आएंगे जरूर। उन्होंने अब तक किंगडम छोड़ा था, वापस आएंगे वो। और आज भी एवरी डे वहाँ पे हिंदू लव मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते कि हमारे जब राजा आए तो उनको साफ सफाई मिले। उनकी पुजारी को भी मारा गया था एक टाइम पे, पुजारी रिप्लेस होते रहता है, आ जाता है दूसरा कोई। तो वो है। नहीं, आई हैव सीन योर वीडियो, छोटे छोटे काली माता वगैरह के जो मंदिर है छोटी छोटी जगहों पे, कराची और ये सब जगहों पे, तो वहाँ पे पंडितों को बहुत ऑप्रेस किया जाता है। अरे पंडितों की बच्ची अगर हो गई ना इनकी गलती से। मैं एक तो स्टोरी थी, हमारे एक हंसराज जो थे अंकल, हंसराज अंकल
को मौलवी आया, बोला हमारी उनकी 2 बेटियां थी, वाइफ नहीं थी। मौलवी आके बोला कि अपनी दोनों बेटियां मुझे दे दे। इसने मना कर दिया कि पागल हो गया है क्या। मौलवी बोला कि भाई मैं लेके जाऊंगा आपकी बेटी, कुछ नहीं कर सकते हो। अपनी दोनों बेटियों को लेकर 50 किलोमीटर दूर चला गया अंकल। 2 गड्ढा खोदे, गड्ढा खोद के बेटियों को, जब भी काम के लिए जाते थे बेटियों को वो गड्ढे के अंदर ऊपर जाली रख के छुपा के रखते थे डेजर्ट में। ऊपर जाली लेके बच्ची को लॉक करके रखते थे गड्ढे के अंदर। मौलाना ने ये किया था। रेस्क्यू हो गए, आ गए, जैसलमेर में रह रहे हैं अभी। वो और उनकी दोनों बच्चियाँ जैसलमेर में रह रही हैं अभी, और यहाँ पे भी बच्चियाँ पढ़ना चालू की है। आज भी अपन लड़कों की परछाई से भी डरती हैं बच्चियाँ। अभी अपन अगर चलेंगे जब भी जैसलमेर, तुमको मिलाऊंगा, दूर रहना पड़ेगा तुमको। पीछे जाती जाती डरती है, वो काँपती है। क्या हुआ है पता नहीं, बोल भी नहीं पाते होंगे कुछ। बोल नहीं पाते वो लोग, डरते हैं बोलने से। बाप उनके पिताजी डरते हैं कि बच्चे की शादी नहीं होगी बाद में। बहुत इम्पोर्टेंट है मंदिरों को भी अच्छा रखना और ये सब चीज़ें। अरे टेम्पल इकोनॉमी इज एवरीथिंग यार। आज के टाइम पे जब हम लोग पाकिस्तानी हिंदुओं का वीज़ा का करते थे, जब पासपोर्ट का जब एप्लीकेशन होता था, तो इनको परमानेंट एड्रेस नहीं था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे वी फॉर्म अ संगठन ऑफ हिंदूज फॉर हिंदूज जो ऑप्रेस्ड है, CA NRC में जो लोग बाहर है और वो लोग अंदर शरणार्थी बन के जैसे आ रहे हैं, हम लोग उनको ले रहे हैं अभी, तो उनकी हेल्प के लिए हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं कर सकते कि सारे टेम्पल्स वगैरह मिलके अपना कोई हेल्प नहीं 1% करना या चाह रहा था 2% भाई, ये दे। कोई हेल्प नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत अप्रोच किया, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग थे। ओमिंदर रत्नू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से करे आ रहे हैं वो लोग। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, 2-3 हिंदू संगठन से हेल्प भी मिली, बट कोई एक बड़ा मिनिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए तो बहुत अच्छी हेल्प होगी। अरे तो ये वोट बैंक नहीं है ना, ये हिंदू सब। हाँ, हमारा वोट बीजेपी बैंक भी तो नहीं वोट बैंक ही देखता है, ये वोटर नहीं है। हाँ, कांग्रेस को कितनी भी गाली दे दो, बीजेपी भी देखता है कि भैया इसके पास वोटर आईडी है कि नहीं है। क्या ही बोलो अभी। नहीं, बट मोदी जी के आने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें इतनी ये तो हुआ कि वो एटलीस्ट CA NRC में खड़े तो रहे, वक्फ बोर्ड लाया, जो जो प्रोमिसेस किए थे भैया वो तो हो रहे हैं पूरे यार, एक एक करके पूरे काम हो रहे हैं यार। तुम इंडिविजुअल की बात की, कोई Individual, पर्टिकुलर। हाँ। हाँ, बीजेपी ऐसा बोल बहुत अच्छा काम किया। 2014 के पहले एक वीज़ा नहीं लगा था हिंदुओं का। हाँ, जो यहाँ पे आए थे उनको कोई सिटीजनशिप नहीं, LTV तक नहीं था। जो जरीपटका है नागपुर में, हाँ। वहाँ पे किसी की खुद की ज़मीन नहीं थी। नहीं 47 से आज तक उनको वो नहीं मिला। अभी कुकरेजा जी ने वो लेके आया कि 1960s में जो रेट थे उस रेट के हिसाब से टैक्स भर के इनको जमीन अभी दो। ज़मीन दो। हाँ, जितने भी सिंधीज है एब्सोल्युटली। महाराष्ट्र में, तो वो देवेंद्र जी और कुकरेजा जी ने बहुत ही बेहतरीन बहुत अच्छा किया। काम किया यार, अपना कुकरेजा जी ने बहुत अच्छा और काम टैक्स किया। 1960 के हिसाब से लगेगा, तो 1960 के कितना हिसाब से लगेगा। कितना जोरदार चीज़ है वो। एब्सोल्युटली, ही इज वर्किंग फॉर कम्युनिटी इन एवरी वे पॉसिबल ही कैन डू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपका वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अभी जो फैसला हुआ उसमें आपको कैसा लगा, मतलब जो अभी आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वॉल्व यार देखो यार, जमीन भारत माँ की ज़मीन है ये, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है इलीगली उसे कैप्चर करके ये बोलते थे कि एक कोई भगवान है उसकी ज़मीन है, और वो करके वहाँ पे वो उनकी कम्युनिटी की हेल्प भी नहीं करते थे। वो ज़मीन को ले आ जाता था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की हेल्प होगी, पर होती भी नहीं थी उधर, रैंडम चीज़ें बन जाती थी। अरे किंगफिशर ने जो है बियर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन किराए में ली थी, हाँ, दारू बनाने के लिए बकायदा लीगली वक्फ बोर्ड ने उनको रेंट पे दी थी, जबकि दारू इज हराम। हाँ, दारू हराम है, दारू हराम है। वैसे यार कमेंट करना भी हराम है, पर एक लाते भी हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, एक भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे अच्छी स्कूल नहीं है, एक भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे इनके पब्लिक सेक्टर्स के लिए वृद्धाश्रम और ये सब चीज़ें नहीं है। इन्होंने अपनी ज़मीन, जब तुम्हारे पास में 8 लाख एकड़ ज़मीन थी करोड़ों की, तो तुमने उसको वेलफेयर में क्यों नहीं यूज़ किया अपने लोगों के? पॉइंट। अब मुसलमानों के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से ज़्यादा किया है। हाँ, और क्यों एक भी महिला नहीं थी आपकी कम्युनिटी की ही, हम नहीं बोल रहे कि हिंदू महिला को बिठाओ उसमें किसी, आपकी कम्युनिटी की महिला क्यों बॉडी में नहीं थी वक्फ बोर्ड के? और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने रैंडमली बोल दिया सुप्रीम कोर्ट हमारी ज़मीन पे है, पार्लियामेंट न्यू वाला हमारी ज़मीन पे बना है। हाँ, सेंट्रल विस्टा जो अभी अबे साला तुम रैंडमली कोई भी ज़मीन को बोल दोगे कि हमारी है। इलाहाबाद कोर्ट खुद अपने कोर्ट में केस लड़ रहा है कि वो हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे दैट कोर्ट इटसेल्फ इज सुप्रीम कोर्ट यार, सुप्रीम कोर्ट इज ऑन वक्फ बोर्ड लैंड, दे हैव क्लेम्ड। इलाहाबाद कोर्ट ने नाम बदला नहीं ना अपना? हाँ, प्रयागराज कोर्ट नहीं किया, नहीं किया। चलो जजेस लोग भी ना कुछ बोल नहीं सकते अपन। हाँ, देयर नीड्स टू बी अ गुड रूल हाँ, इन प्लेस।
जजेस के लिए भी बट आई एम वेरी मच अगेंस्ट जो हुआ। प्रेसिडेंट को आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, प्रेसिडेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते आप। नहीं दे सकते। यू कैन रिक्वेस्ट हाँ, यू कैन रिक्वेस्ट हर थ्रू अ राइट चैनल। यस, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को फॉलो करने वाले जजेस हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाली प्रेसिडेंट है, आप उनको नहीं बोल सकते। ये जो धनकर जी ने जो स्पीच दी थी, आप कभी सुनना जाके उसको यूट्यूब पे, गूगल पे, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से बताया था। और ये पहलगाम का जो इन्होंने, आप मेरे को बताओ निखिल भैया, वक्फ बोर्ड के समय जजेस ने बोला कि तुम एक हिंदू को क्यों बिठा रहे हो वक्फ बोर्ड के पैनल में, वक्फ बोर्ड का जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब चीज़ों का है, उसमें तुम एक हिंदू को क्यों बिठा रहे हो? तुम्हारे हिंदू कम्युनिटी के इसमें एक मुस्लिम बैठेगा तो तुमको कैसा लगेगा? तुमको नहीं दिख रहा था तिरुपति मंदिर में जब क्रिश्चियंस घुसे थे तब पूरे नहीं दिख रहा था? हम लोग को आज वैष्णो देवी जाना है तो आर्मी प्रोटेक्शन में जाना पड़ता, केदारनाथ जाना है तो आर्मी प्रोटेक्शन में जाना पड़ता। ये लोग हाजी अली नहीं जाते आर्मी प्रोटेक्शन में, ये लोग अजमेर नहीं जाते। हम मेजॉरिटी में तो भी हमको डर डर के जाना पड़ता हमारे भगवानों के दर्शन करने के लिए। ये चीज़ नहीं दिखती आपको? जब आप बोल रहे हो, आपको नहीं दिखा सबरीमला में क्यों आपने जजेस नहीं दिया था ना वर्डिक कि महिलाओं को अलाउड है? क्यों फिर हमारे मुद्दों में घुसे आप? पॉइंट, हमारी आस्था है ना। पॉइंट। फिर आप हमको कैसे बता रहे कि हिंदू नहीं बैठना चाहिए मुस्लिम ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वक्त में? सबरीमला का तो ऐसा था कि यार काफी सारे ऐसे मंदिर है जहाँ लड़के अलाउड नहीं है। हाँ, उसकी बात किसी ने नहीं की। हाँ, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि वहाँ पे बिकॉज ब्रह्मचारी रूप में भगवान है, हाँ, तो 10 से 50 साल की जो लड़कियां हैं उम्र हाँ, की है, हाँ, सो वो लड़कियों को अलाउड नहीं है वहाँ नहीं पे। है। इट्स लाइक प्रथा चल रही है यार, हाँ। ब्रह्मचारी रूप में है। हाँ। जो भगवान है, इट्स बिटवीन अस एंड आवर गॉड। आप कौन होते हो बीच में आने वाले यार? अच्छा, अभी मेरे को बताओ, कामाख्या के बलि के लिए इन लोगों ने कोर्ट में वर्डिक्ट दिया, बलि के लिए। तो ये जो बकरा ईद करते इसमें ये क्या होता फिर? ये हम हमारे ही देश में सुनते हैं भैया। ये प्रॉब्लम है हिंदुओं की कि तुम लोग नहीं PIL फाइल करते, तुम लोग एक नहीं होते। विष्णु शंकर जैन जी अभी लगे हुए अकेले, बाप बेटे दोनों। वो उनको प्रणाम है पिताजी और उनके पुत्र को कि वो इतना कुछ सोच के कर रहे हैं अकेले। उनको नहीं सपोर्ट है किसी का, जीरो सपोर्ट है, जीरो सपोर्ट। दे आर डूइंग दैट एंड आई एम वेरी मच हेल्पफुल। और मैं जो कर सकता हूँ उनके लिए करूँगा। मेरे को कोई नया वीडियो आता है शेयर, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू उनको देखे। पॉइंट। और इन्फ्लुएंसर जो अपने हिंदू कम्युनिटी के, वो तो सबसे बेकार बेकार तो है। कभी सपोर्ट नहीं करेंगे एक में का। तुम देखो, एक मुसलमान फैजू का अकाउंट उड़ाना, पूरे A to Z चालू हो जाएंगे उसकी स्टोरी लगाने के लिए उड़ा था कि भाई तू कम बैक कर। उड़ा था क्या उसका? कभी उड़ा तो कभी हुआ तो वो उसको मार पड़ी थी, वो फैजू के साथ वाला ही एक लड़का है। तो कितने पूरे मुस्लिम, वो जन्नत जुबैर से लेके सब लोगों ने ये किया था। एजाज खान जाके उससे मिला था। कौन मिलने आता हमको? हमारा 8-8, 9-9 अकाउंट जाते। कौन स्टोरी डालता कि ये सागर पांडे का नया अकाउंट वापस आया? एक भी हिंदू यूनिटी जीरो है। एक भी हिंदू मैं इतने लोगों की मदद करता हूँ निखिल भैया, मेरे को पता है। मैं मेरे पावर में जो है कितने लोगों को जॉब का करना है। मैं कोई बहुत पावरफुल पोजीशन पे नहीं बैठा वो भी, पर मैं अपने, मेरे दोस्त की फैक्ट्री है या कुछ है, या आपको फ़ोन कर लिया, किसी को लेबर का काम है, किसी लड़के को NMC में गाड़ी लगा के देना है, कचरे की कुछ करके देना है, मैं मदद करने के लिए उनको ले जाता हूँ यार लीडर्स के पास में, हमारे मिनिस्टर। और वो मिनिस्टर्स हमारे मदद करते हैं। माउन कुड़े जी के पास लेके जाकर चला गया, प्रवीण डटके जी के पास लेके चला गया किसी गरीब को, किसी को एम्स में बेड चाहिए नहीं मिल रहा, गडकरी जी के पास लेके चला गया। सब मदद करते, उन गरीबों की सब मदद करते। पॉइंट। यहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स को एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा अपना, कि तुम तो साले एक में की मदद कर लो, हिंदू हो एटलीस्ट। 5 साल में ये कॉपीराइट मेरे पे ही मार रहे हिंदू, अपने ही लोग मार रहे, अपने ही लोग मार। मैंने एक हिंदू कंटेंट डाला जिसमें हिंदुओं की संरक्षण रक्षा के लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। किसी का वीडियो मैंने डाउनलोड करके स्टोरी पे डाला, मेरे पे अपने ही लोगों ने कॉपीराइट डाल दिया। 2-2, 3-3 लाख लोग जमा करने में फट जाती है, पॉइंट, साथ में जोड़ने में, और तुमको तोड़ने में 1 मिनट लगता है। और उसके बाद जब इंसान वापस आ रहा है तो तुम मदद भी नहीं करोगे उसकी। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है भैया। चलो ये तो इन्फ्लुएंसर की बात हुई, मैं आपको बताऊंगा राजा चोला
उसकी समाधि एक बार गूगल कर लेना सब लोग। एक टीन के पतरे में शिवलिंग टूटा पड़ा है, तमिलनाडु में है ना। स्टालिन बनाने नहीं दे रहा, नहीं तो मैं मेरे खर्चे पे बनाने को तैयार हूँ। देखो यार, यहाँ वहाँ के लोग इकट्ठा नहीं हो रहे वो समाधि बनाने के लिए। देखो यार, हिंदू जो चूड़ियों का अपना टॉपिक स्टार्टिंग में निकला था, हाँ, उनको वो ही देना सही होगा। विष्णु जैन, ये कुछ वॉरियर्स है अपने कम्युनिटी के अभी। जेसाई दीपक थे, हाँ। सब आएंगे, सब जाएंगे, हाँ। कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इनके इवेंट होते 30-30 लोग आते हैं बॉस, देखा हूँ खुद क्राउड में कितने लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं। 50-100 लोगों के सामने बेचारे ये अपनी बात रखते हैं और फिर पीछे जाके पूरा काम कर रहे हैं अच्छे से। दे आर इंश्योरिंग कि यार कोई बिल आना चाहिए तो वो पास हो, कोई मंदिर अगर टूटा है तो वो बने, कोई लैंड जो हमारी थी कहीं और चली गई तो वापस आए। दे डू देयर जॉब साइलेंटली। कोई सपोर्ट नहीं है, बट नो सपोर्ट, नॉट अ मेरे साथ तो यार 6 साल से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं, हज़ारों की बात कर रहा हूँ मैं। एक भी इन्फ्लुएंसर मेरे साथ रेफ्यूजी कैंप नहीं चला, हिंदू रेफ्यूजी कैंप जो है, जो पाकिस्तानी हिंदू जिनकी स्टोरीज आप सुन के आपके रोमटे खड़े हो जाते हैं। और वो जो रोज़ सुननी पड़ती है जो स्टोरीज, वो लोग जो थोड़े बहुत बच गए, उनसे एक बंदा मिलने नहीं आया, पता है, नॉट अ सिंगल पर्सन। दिल्ली में कैंप होने के बाद दिल्ली में कितने इन्फ्लुएंसर रहते हैं भाई, अनगिनत है। कितने रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में सब दिखते हैं, सब, अरे पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में दिखते हैं, वहाँ पे खाने के टाइम पे खड़े रहते हैं, बढ़िया अच्छे से खाते हैं। वहाँ पे जाके लीडर से हाथ उठा के क्वेश्चन पूछेंगे। एक बंदा कैमरा लगा हुआ रहेगा, वो लीडर हो गया और वो बंदा हो गया, उसका वीडियो भी आ जाएगा वहाँ पे दिल्ली में, वो वीडियो डालेगा 4 लोगों को। नो वन विजिट्स दैट कैंप, नो वन विजिट्स दैट। 30 मिनट दूर है भाई, 30 मिनट दूर है। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे एक है कैंप, दूसरे कैंप आजू बाजू और बहुत सारे हैं, कोई नहीं विजिट करा। क्यों नहीं किया है पता है क्यों नहीं किया है विजिट? क्योंकि वहाँ से वो इनविटेशन नहीं आया उनको। नहीं आया उनको क्या इनवाइट आना चाहिए, कोलैब का आना चाहिए, कोलैब आना चाहिए, पैसा आना चाहिए एक रील का। अरे मैं बता रहा हूँ, 2000 फैमिलीज, 700 के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट किया इंस्टाग्राम में। और चाहता तो मैं कोई अगर मुस्लिम को हेल्प किया होता। सुनो, ऐसी थी वक्फ बोर्ड का, ये वक्फ बोर्ड बोलता हूँ मैं, पहलगाम में जो हुआ उसमें इन्फ्लुएंसर के ग्रुप पे मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई प्लीज़ सब स्टोरीज लगा दो। छोड़ो यार, उनको इन्फ्लुएंसर्स बोलो मत, इन्फ्लुएंस कुछ नहीं कर रहे ये लोग, खुद की इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पे बैठे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। क्यों मैं नहीं डरता, मेरा अकाउंट जाता तो खुशी खुशी वापस क्यों आता मैं? मेरे को पता है मेरे को ढूंढ के मेरे लोग आ जाएंगे, क्योंकि हम वो इम्पैक्ट ला रहे हैं, आप भी मैं भी। मेरे को आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट हियर, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं तो वो इम्पैक्ट ला रहा हूँ। और मैंने भैया, हमने हनुमान चालीसा करी थी, कितने लोग थे 2 दिन के अनाउंसमेंट में? 2 दिन के अनाउंसमेंट में कितने लोग थे। और मेरे को आज भी मैसेजेस आते हैं कि भैया वापस करो वापस करो। आपको भी बहुत लोग मैसेजेस करते होंगे। कब कर रहे हैं? अब भी करेंगे। ये पॉडकास्ट के बहुत जल्दी इसके बाद में हम करेंगे, संडे, नेक्स्ट संडे तक के विल डू इट। एक जरूरी है कि हम सब हिंदुओं को एक करें एक बार। वीडियो जब बाहर आने के बाद इधर हनुमान चालीसा होगी, हम लोग तो हम दोनों अंदर होंगे। अंदर हो गए हम दोनों, बस अंदर गए तो हनुमान चालीसा में जितने लोग आए थे सब आ जाना भाई छोड़ाने। हाँ, बेल करा देना भाई, इतना सुना दिया है हमने अभी लोगों को, तो बेल कराने आ जाना। आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे बेल के पैसे भी हम भर देंगे, बस फाइल कर देना। 1-2 वकील। अरे पैसे भी यही भरेंगे यार 2-4 वकील असली कोलैब तो इनके पास आते हैं। हाँ, साला मेरा कोलैब आना बंद हो गया भाई जब से राइट विंग। भाई हमारे लिए हैशटैग वगैरह चला लेना अंदर गए तो। बाकी कलमा सीख लेंगे हम लोग। नहीं, अरे गिलगित जाना है, हाँ, गिलगित जाना है सीखना तो पड़ेगा ना भाई। तो असम का एक प्रोफेसर हिंदू था, बच गया बेचारा क्योंकि कलमा आती थी। हाँ यार, वो क्रिश्चियन लेडी का देखा आपने, वो रो रही थी यार। अरे इसलिए मेरा देखो, दे आर आल्सो माइनॉरिटी। क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को इतना काट रहे हैं। हाँ, वहाँ के लोग, हाँ, बेचारों को। तो वो लोग आज भी ये सेक्युलर के हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा कि तुम साले कितने % थे पाकिस्तान में हिंदू, आज 1% पे आ गए हैं। लेस देन 1 हो गया। तुम्हारा यही हाल इंडिया में भी होगा अगर तुमने नहीं समझे तो। बात सही है, चलो इसको फिनिश करते हैं और कुछ नहीं। मेरे को बोलिए जय श्री राम।